अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए सांसों। आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है, सेल के कितने टाइप होते हैं, उसी के बारे में हम आज के चैप्टर में जानेंगे, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है बायोलॉजी का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। रॉबर्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, पहला रॉबर्ट ऑब्जर्वेशन हुई इसमें कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था डेड सेल को, यानी एक पेड़ जिसकी छाल अगर उसे निकाल दी जाए और उसे माइक्रोस्कोप से उसने देखा तो उसने देखा कि बहुत सारे डब्बे डब्बे दिख रहे हैं। उसने इसे सेलुला कहा उसे, जो कि सेल्स थे, और डिस्कवर किया, उसी से उसने डिस्कवर किया कि डेड सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। तो उसने डिस्कवर कर दिया डेड सेल को, उसका नाम दे दिया उसे। फिर लुवेनहुइक आए, जो कि लिवेनहुइक यानी कि एल हुक, यानी कि लिविंगहुक ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को, यानी एल से लिवेनहुक, एल से लिविंग सेल, यानी लिविंग सेल डिस्कवर किया। फिर आता है सेल थ्योरी पोर्शन। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट थे, स्केलेटन और स्वान। स्वान से हम समझ सकते हैं जो कि एक एनिमल होता है, ठीक है, और एनिमल की स्टडी यानी जूलॉजी में होती है तो उसे हम जूलॉजिस्ट कहते हैं, यानी जूलॉजी में होती है। तो स्वान क्या था, जूलॉजिस्ट थे, और स्केलेटन क्या थे, बोटेनिस्ट थे, जो कि प्लांट की स्टडी करते थे, तो बोटेनिस्ट आ गए, ठीक है। उसके बाद आता है स्केलेटन, जो कि ऑल द प्लांट अर्थ कंपोस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है। स्केलेटन ने कहा था, क्या कहा था, जो कि बोटेनिस्ट होते हैं, इनने कहा कि ऑल द प्लांट आर कंपोस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। स्वान ने यह कहा कि ऑल द प्लांट एज वेल एज एनिमल आर कंपोस्ट ऑफ सेल से मिलकर हैं, यानी जितने भी प्लांट हैं और जितने भी एनिमल हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से ही मिलकर बने हैं। एक कहता है कि जो सिर्फ प्लांट सेल से मिलकर बना है, तो एक कहता है कि जो प्लांट है और एनिमल ने वो भी दोनों सेल से मिलकर बने हैं। सेल वॉल क्या था, इज अ यूनिक फीचर था प्लांट सेल का। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है जो कि यूनिक फीचर होता है, और सेल मेम्ब्रेन क्या था, इज अ आउटर लेयर होता है एनिमल सेल की, जो कि सेल मेम्ब्रेन था। फिर आता है सेल थ्योरी, किसने दिया, दोनों ने साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, जो कि स्केलेटन थे और स्वान थे। स्केलेटन और स्वान जो कि साइंटिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे तो एक बोटेनिस्ट थे। जूलॉजिस्ट स्वान, बोटेनिस्ट स्केलेटन, ठीक है, जिस प्रपोज किया सेल थ्योरी को। ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ सेल एंड देयर कैन प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं, ठीक है, इनने कहा यानी जितने भी एनिमल हों चाहे वो प्लांट हो, सब सेल से मिलकर बने हैं और उससे मिलने वाले प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। सेल थ्योरी में ये कहा। बचपन में हमने पढ़ा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में 9th क्लास में कि सेल इज़ द बेसिक इंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ये हमने रटी रटाई डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि सेल क्या है, एक बेसिक इंस्ट्रक्शनल है, ठीक है, यानी हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है, उससे मिलने वाले फंक्शन यानी जो फंक्शन करते हैं, ठीक है, और हम जो लाइफ जीते हैं उसी को सेल कहा गया है, उसी से हमारी बॉडी बनी हुई है, डेवलप हुई है। तो सेल इज़ द बेसिक इंस्ट्रक्शनल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड सेल थ्योरी, यानी जिसे रूडोल्फ बर्चो ने एक्सप्रेस किया सेल थ्योरी को अच्छे से, जो कि स्केलेटन और स्वान अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे। इनने कहा था ओमने सेलुला ई सेलुला, यानी न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जितने भी नए सेल हैं वो पुराने सेल से मिलकर ही बने हैं। उसी को इसने कहा कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मॉडिफाइड सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय रूडोल्फ बर्चो ने किया था। इनने कहा ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ सेल से मिलकर बने हैं एंड देयर क्या प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। प्रोडक्ट में आ सकते हैं जिसमें प्रोटीन आ सकता है, जिसमें लिपिड आ सकता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आ सकता है, वो सब
से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, जैसे चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। ठीक है, तो ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ सेल, यानी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हैं एंड देयर के प्रोडक्ट से मिलकर बनी हैं। और दूसरा ये कहा न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने हैं, यानी पुराने सेल से ही नए सेल मिलकर बने हैं। हमें पता है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। लेकिन सेल बना किस तीन चीज़ों से है? जेनेटिक मटेरियल से मिलकर बना है, साइटोसोल से मिलकर बना है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलकर बनाता है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो या तो डीएनए होगा एक सेल में या तो फिर आरएनए होगा। ठीक है, दोनों साथ में नहीं होगा। दूसरा है इसका कि दूसरा साइटोसोल होता है कि साइटोसोल क्या होता है कि जब भी किसी भी सेल में से हम जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स को अगर हम रिमूव कर दें, उससे हम क्या कहेंगे, जो भी पार्ट बचेगा उसे हम साइटोसोल कहेंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है कि जो क्या होता है, बाउंड्री होती है सेल की, उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी अगर बाउंड्री ऑफ द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साइटोसोल जो कि रिमूविंग सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल में से सेल ऑर्गेनेल्स माइनस करेंगे उसे हम साइटोसोल कहते हैं। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है जिसमें डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, लेकिन दोनों साथ में नहीं होगा। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, सम वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रोकार्योटिक और एक यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक होता है जिसमें प्रीमेटिव होता है, यानी पुराना सेल को ही हम प्रोकार्योटिक कहते हैं। यूकार्योटिक जो नया सेल होता है जो कि ट्रू भी हो सकता है, ठीक है, उसी को हम यूकार्योटिक कहते हैं। और प्रोकार्योटिक मैंने बता दिया कि जो फॉल्स सेल होता है उसी को हम प्रोकार्योटिक कहते हैं। प्रोकार्योटिक में होता है ओनली जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, यानी अगर जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें प्रेजेंट होता है प्रोकार्योटिक में, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। यानी अगर एक न्यूक्लियस में उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा देंगे तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो न्यूक्लियोइड बनेगा। और अगर यूकार्योटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लस जेनेटिक मटेरियल दोनों होता है, उसी को हम यूकार्योटिक कहते हैं। ठीक है, तो पुराने सेल को हम प्रोकार्योटिक कहते हैं, नए को हम यूकार्योटिक कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में से अगर माइनस करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तो वो न्यूक्लियोइड बनाएगा, और वायरस में से माइनस करेंगे वायरल मेम्ब्रेन को तो वायरॉइड बनाएगा। अगर न्यूक्लियस में से माइनस करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियोइड, और वायरस में माइनस करेंगे वायरल मेम्ब्रेन तो वायरॉइड बनाएगा।